नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं उनके ऐश्वर्य के बारे में कि वो क्या क्या है। मैं हथियारों में वज्र हूँ, क्योंकि वज्र सबसे स्ट्रांग माना गया है। गायों में सुरभि हूँ, सुरभि मेरी बेटी का नाम भी है। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो मतलब जहाँ भी हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग इंसान ही कुछ बना सकता है। एक वीक पर्सन क्या कुछ बना सकता है? कभी कुछ नहीं बना सकता। इसलिए हमें भी अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ का सृजन कर सकें। और सृजनात्मक वे से ही हम इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, विनाश से नहीं। जब हम नई नई चीज़ें बनाते हैं जो समाज के लिए अच्छी होती हैं, उन चीज़ों से समाज का भला होता है, राइट। तो इस तरह से ईश्वर हर फेज में या हर किसी चीज़ में वो सबसे टॉप पे है। आगे देखते हैं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में ऐरमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। मतलब भाई सारे नियमों का पालन करते हैं यमराज, कि अब इसने ये पाप किया तो इसका फल मुझे इसको देना ही पड़ेगा। माफ़ी नहीं है, या आप होंगे मैंने अपने पाप धो लिए, नहीं। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हर रोज़ आपको हर रोज़ ये कोशिश करनी चाहिए कि मुझसे पाप ना हो। और वो कब हो सकता है? जब आप ये चीज़ छोड़ देते हो कि मेरा कुछ है, राइट। आपका कुछ नहीं है, आपका एक ही फ़र्ज़ है, एक ही कर्तव्य है आपका, कि आपको हमेशा दिव्य कर्म करते रहना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बस आपका एक ही मकसद होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने पाप कर्म किया, आपके मन के झांसे में आकर यमराज उसे नोट कर लेते हैं कि अब इसने पाप कर दिया। अच्छा, वेरी गुड, अब बताता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो ये मैंने कहीं सुना था किसी बहुत बड़े साथी से कि श्री कृष्ण ने अपनी लाइफ में एक भी गलती नहीं की या एक भी पाप नहीं किया, राइट। हाँ, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं। और हम इस जन्म में अगर अपने संस्कार बना लेंगे कि मुझे कोई पाप नहीं करना, और जब भी आप पाप की तरफ निकले ना कि हाँ अब मुझसे पाप हो सकता है, तब यही सोच लो सब माया है, सब माया है, सब माया है। एक्चुअली ना हम डरते हैं, डर हमारे अंदर का डर हमसे पाप कराता है, राइट। कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा डर है और फिर हम पाप कर लेते हैं, राइट। तो हमें पाप नहीं करना है। जब भी हमें मौका मिले हमें इस चीज़ को याद कर लेना है, याद। पर हम अच्छी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमें याद ही नहीं रहती हैं। कि जब आपके ऊपर कोई बड़ी समस्या आती है तब आप ये रियलाइज़ करते हो, अरे यार काश अगर मैं एक नोबल इंसान बन जाती, अगर मैं पाप नहीं करती तो मैं भी आज कामयाब हो जाती, राइट। लेकिन ये चीज़ आपको याद नहीं रहती है, थोड़ी देर में आप इस चीज़ को भूल जाते हो, जिसके कारण फिर से वही चक्कर चलने लग जाता है, यार आज भी गलती हो गई। क्या आपका कोई ऐसा दिन जाता है जब आप गलती नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता है। आप इस मोह माया में इतने उलझ जाते हो कि आपको याद ही नहीं है कि मुझे पाप करने से बचना है। आप सिर्फ यही सोचते हो कि बस किसी तरह ये दिन निकल जाए, या पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, इसी सोच में दिन निकल जाता है, राइट। तो यमराज है ईश्वर,
अब ईश्वर ने अपने आप को यम लिख बता दिया है यहाँ पर, है ना। जैसे पहले फणों नागों में बताया, अपने आप को वरुण देव बताया, है ना। अब यहाँ पे ईश्वर ने आपको अपने आप को यम भी बता दिया कि भाई नियम पालने में मैं यम हूँ, मतलब तुम्हें हर पाप की सजा दूंगा मैं, राइट। इसलिए मत करो पाप, बच जाओ पाप करने से। और पाप करने से कब बच सकते हैं? जब हमें ये पता हो कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे निभानी है, बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसे बात करनी है, कोई मेहमान घर पे आए तो उससे कैसे बात करनी है। तो ये सब हम कैसे सीखेंगे? ये सिखाया जाता था हमें गुरुकुल्स में, लेकिन गुरुकुल तो ख़त्म ही कर दिए हैं। तो जो हमें ये सीखना था, लाइफ को कैसे जीना है, वो हमने मिटा दिया। हमने नहीं, खैर पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति का विनाश कर दिया। तो जिसकी वजह से हमें जीवन जीना भूल गए। हम जीवन का निर्वाह गुजारा करना सीख रहे हैं, लेकिन जीवन जीना हम भूल गए हैं, क्योंकि गुरुकुल की लाइफ नहीं रही है। तो आप हमेशा ये याद रखें कि ईश्वर यमराज है और मुझे पाप नहीं करना है। इसके लिए आपको रोज़ गीता पढ़नी चाहिए, या कोई भी आप जो स्पिरिचुअल बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि भगवान यमराज हैं और हमें पाप नहीं करना है, राइट। आगे देखते हैं। दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। अब भक्तों में प्रहलाद है, तो प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी हमें, अगर हमें ईश्वर को पाना है। मतलब कई लोग सोचते हैं ना, अरे मैं भगवान बन जाऊं तो कैसा रहेगा। तो आप भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन आपको कैसा बनने का? प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी आपको, राइट। अपने अंदर का जो भय है उसे निकाल देना पड़ेगा, है ना। उसके पिता का जो राज्य था, प्रहलाद के पिता का राज्य, वो छोड़ना पड़ेगा। उसका बाप बोल रहा है मेरी जय बोल दे, नहीं तो तुझे मरवा दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे इतना बड़ा राज्य नहीं चाहिए, ना मैं आपकी जय बोलूँगा, मैं जय बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ भगवान की, चाहे आप मुझे कुछ कर लीजिए। ऐसी भक्ति हो सकती है हमारे, कि आपको कोई बोले अरे पीएम बन जा और तू मना कर दे, नहीं मैं नहीं बनूंगी पीएम। क्योंकि शर्त ये है, अगर तुम्हें पीएम बना जाएगा तो तुम्हें श्री कृष्ण को गाली देनी पड़ेगी। नहीं दे सकते ना हम, यस नहीं दे सकते हम। तब हम भक्त बनेंगे, कि भाई चाहे कितनी ही पावर या पैसा मुझे मिले, मुझे अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। तो प्रहलाद जैसी हमें करनी है, और ऐसे हमें माता पिता से भी प्रेम करना है, उनकी भी सेवा के लिए भक्ति करनी है हमें। देखिए, जब माँ बाप का सवाल आता है तब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने बहुत बार ये सुना है कि भाई बिस्तर पर लेटे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, वहीं पे उनका खाना जा रहा है, वहीं पे पानी चाय सब जा रहा है। वो सेवा नहीं है, वो उन्हें मतलब और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि आजकल क्या कंसेप्ट हो गया है, 60 साल के हुए और बस उन्हें बिस्तर पर बिठा दो माँ बाप को, और वहीं पे सारी उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दो। नहीं, ये सेवा नहीं है। सेवा ये है कि आप सुबह उठकर उनसे योग कराएं, राइट, ताकि वो कभी भी किसी पे डिपेंड ना हो सके। ये है असली माँ बाप की भक्ति, अगर आप करना चाहते हैं तो, राइट। ईश्वर ने इंसान का शरीर ऐसा बनाया है कि वो कभी भी दूसरे पे डिपेंड ना हो, राइट। तो उन्हें आप ये कभी भी महसूस ना कराएं कि आप कमज़ोर हैं,
उनकी डाइट, अगर आपको भक्ति करनी है तो उनकी डाइट पे ध्यान दो कि मम्मी आपको ये खाना है, लेकिन आपको खुद लेके खाना है, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, राइट। इसी तरह से उनकी कोई इनकम का सोर्स बना दीजिए, ताकि ये हो जाए कि वो फाइनेंशियली भी किसी पे डिपेंड नहीं है, राइट। हम कौन होते हैं उन्हें पॉकेट मनी देने वाले, राइट। तो ऐसे भक्ति की जाती है माता पिता की, उन्हें स्वस्थ रखकर, राइट। उन्हें डिपेंडेंट बने रहकर, कि उनको बस आपको डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होगा। आपको कभी कोई नहीं चाहिए कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, ऐसे बोलने की आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े। उनके माइंड को, उनके इस तरह आपको ट्रेन करना है कि कभी भी वो लाचार महसूस ना करें। मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है आपको। ये है असली सेवा माँ बाप की। और मेंटली भी उन्हें स्ट्रॉन्ग रखना है कि उन्हें ये ना कहना पड़े कि भाई मेरी बात सुन लो, कोई लाचार महसूस नहीं करने देना है। और ऐसा कब होता है? जब आप उनको ये महसूस कराते हो कि अब आप 60 के हो गए, रिटायर हो गए, आपकी लाइफ ख़त्म, अब आप अपनी लाइफ को बोरिंग बना लो और बिस्तर पर बैठ कर आराम से खाओ पियो और मौज करो। ये कोई लाइफ है क्या? नहीं है ये लाइफ। उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करो कि आपकी लाइफ जब तक आप मर नहीं जाते ख़त्म नहीं होती है। आपको आपकी खुशियाँ खुद ही ढूंढनी है। मैं हेल्प करूँगा, लेकिन आप बताओ, आप अपना इंटरेस्ट बताओ, मैं उसमें हेल्प करूँगा, लेकिन आप लाचार नहीं हो, ना फिजिकली ना मेंटली। आप उतने ही स्ट्रांग हो जितना कि मैं हूँ। आपके उतने ही बड़े सपने होने चाहिए 70 साल की उम्र में जितने कि आपकी 20 या 30 साल की उम्र में है। उतने ही अच्छे और सच्चे सपने होने चाहिए आपके। तो ये विश्वास दिलाओ उन्हें हमेशा यंग फील करवाओ, राइट। तो ये है असली भक्ति माँ बाप की, राइट। दमन करने वालों में मैं काल हूँ, कि भाई कहते हैं ना कि उसका विनाश नहीं हो रहा, काल सबका विनाश कर देता है समय। पशुओं में मैं सिंह हूँ, शेर बनो शेर, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो इस तरह से ईश्वर अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा क्या ऐश्वर्य है। आगे देखते हैं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। पवित्र, जैसे हवन करते हैं, वायु पवित्र कर दी हमने, तो हवन बहुत ही पवित्र कार्य है, तो वायु है। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो इस तरह से ईश्वर ने बता दिया, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। देखिए, राम का नाम ईश्वर के नाम पर ही रखा गया था। जैसे हमें पता है भगवान का नित्य नेम क्या है? ओम। तो अगर हम किसी बच्चे का नाम ओम रख दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, पर उनके नाम पर रखा गया है। इसी तरह श्री राम का नाम, ईश्वर का जो नाम है राम, उस पर रखा गया था। राम मतलब जो हर जगह रमण कर रहा है। और फिर राम जी की लाइफ भी ऐसी थी कि जो एक नॉर्मल लाइफ होती है ना, उसको आप दिव्य लाइफ कैसे बना सकते हो, वैसी लाइफ थी। इसलिए वो आज भी हमारे हृदय में है और हमारी पूरी डेली लाइफ में वो चलते हैं। जैसे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, पत्नी से प्रेम करना, फिर सीता माता का जो राम के प्रति प्रेम था, अपने बच्चों का इतना लालन पालन करना कि उन्हें, देखिए हमारे जो धर्म है उसमें ये संस्कार है कि गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तभी से उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो सीता माता जी जब प्रेग्नेंट हुई तो वो गुरुकुल में गई, ऋषियों के पास गई शिक्षा लेने के लिए। लेकिन ये नहीं था कि श्री राम ने उन्हें प्रेग्नेंट होते ही निकाल दिया घर से बाहर, है उनका त्याग कर दिया, ऐसा नहीं था। वो अपने बच्चों को गर्भ संस्कार देने के लिए ही वहाँ गई थी।
गुरुकुल में गई थी तो वहीं उनकी शिक्षा हो, राइट। तो राम जी की जो जीवन है वो हमें सबसे श्रेष्ठ जीवन है, इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। अगर हमें भगवान की लाइफ किसी से कंपेयर करनी है तो वो राम जी की लाइफ से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो भगवान तो कोई गलती करता ही नहीं, तो जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की तो राम जी ने भी अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की है, राइट। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता, कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई गलती ना हो इंसान से। क्यों नहीं होगी भाई? जैसे एग्ज़ाम में एक बच्चा 100 ले आता है और एक बच्चा लाता है 60, वो बोले कि ना 100 नंबर आने तो इम्पॉसिबल है। सारे क्वेश्चन थोड़ी ना याद हो सकते हैं, या सारे सम थोड़ी ना सॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो परफेक्शन इज़ देयर, और वो ईश्वर का परफेक्शन ही है। जो जो परफेक्ट हैं चीज़ों में, जहाँ जहाँ भी परफेक्शन आता है वहाँ वहाँ ईश्वर अपना कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि मैं राम हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। देखिए जो गंगा का जो पानी है उसमें बोलते हैं जम्स नहीं आते कभी भी। वैसे आप नॉर्मल पानी को रख दो तो उसमें जम्स आ जाएंगे, कीटाणु पैदा हो जाते हैं, लेकिन गंगा जल में नहीं होते हैं। क्यों? जो गंगा नदी जहाँ से आती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा औषधि वाले पेड़ पौधे हैं, राइट। तो उन जो नॉर्मल जल है वो औषधि मिला हुआ जल वो वहाँ से आता है, तो वो औषधिक गुण है उस जल में। ये भी मैंने एक ऋषि से सुना था, ऐसा बताते हैं, राइट, कि इसलिए उसमें वो जो औषधि वाला जल है और इसलिए उसमें कीटाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ तथा तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, मध्य और अंत हूँ। ये तो हमें पता है कि ईश्वर ने ही ये सृष्टि शुरू की है, वही उसका पालन कर रहे हैं और वही उसका अंत करेंगे। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ। देखिए अगर आपको आध्यात्म विद्या आ गई तो जो और सारी विद्याएं हैं वो अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि सारी विद्याओं का जो स्रोत है वो है ईश्वर। तो जैसे योग में बताया भी गया है कि अगर आप सूर्य पे ध्यान एकत्रित करेंगे तो सूर्य के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको हो जाएंगी। वैसे ही चंद्रमा में करोगे तो चंद्रमा की हो जाएगी। अगर आप अपने हाथ पे कंसंट्रेट करोगे ना तो हाथ की नसें, नाड़ियाँ, उसके सारे सब कुछ उसके बारे में आपको पता चल जाएगा सिर्फ ध्यान करने से, राइट। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि क्वेश्चन आता है, मैथ का कोई ऑप्शन है आपके एग्ज़ाम में आया, तो आप उससे पढ़ते हो, तुरंत आंसर लिख देते हो? नहीं, आप उसको पढ़ते हो, फिर आप दिमाग में उसको सोचते हो, उसका ध्यान करते हो, फिर आपका आंसर आ जाता है। तो उसी तरह से किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और फिर उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको आध्यात्म विद्या आ गई, ध्यान करना आ गया, तो सारी विद्याएं आपको आ जाएंगी। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। जितने भी तर्क शास्त्री होते हैं तर्क करते रहते हैं, किसके लिए? सत्य का पता लगाने के लिए, राइट। जैसे हम तर्क कर रहे हैं कि इनमें से चोर कौन सा है, 2 चोर हैं, उनमें से चोर कौन सा है और कौन सा इंसान निर्दोष है, तो हम किसका पता चला रहे हैं? सत्य का पता लगा रहे हैं ना। हम जो सारे तर्क शास्त्री बैठे हैं वो सत्य का पता लगा रहे हैं। जैसे आजकल डिबेट करते हैं लोग सत्य का पता लगाने के लिए कि भाई किसका धर्म सबसे अच्छा है, सत्य का पता लगाओ। तो
जो सत्य है वो है सबसे ऊपर, तो ईश्वर सबसे टॉप में है। आगे देखते हैं। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ और शास्त्रित कला भी हूँ और शास्त्रों में ब्रह्मा हूँ। इसका थोड़ा व्याख्यान पढ़ लेते हैं। ए आकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिसमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल स्वरूप्रिय है, क्योंकि यह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। तो इस तरह से किस किस को बता दिया गया है। जो वर्णमाला है उसमें आकार अ सबसे मेन है, फिर समास में द्वंद्व समास सबसे श्रेष्ठ है, का शाश्वत में काल है और सब श्रेष्ठों में ब्रह्म है, क्योंकि वो सृष्टि को बना रहे हैं ना। तो इस तरह से कहाँ कहाँ पर वो प्रमुख हैं वो उन्होंने बता दिया। आगे देखते हैं। मैं स्वर भक्षी मृत्यु हूँ और आगे आने वालों में उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। राइट। तो इस तरह से वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो क्या क्या है। मृत्यु भी वही है, उत्पन्न करने वालों भी वही है। जो कीर्ति, किसी कोई फेमस होता है तो उसकी कीर्ति होती है, वो भी वो है। श्री भगवान लगाते हैं ना हम हमेशा, तो जब किसी को हमें सम्मान देना होता है तो हम श्री लगाते हैं। पहले तो ये बहुत चलन था कि जब भी हम अपने माँ बाप का नाम बताएंगे तो उसके आगे हम श्री लगाते थे। अगर ऐसे ही बोलते थे तो डांट पड़ती थी, नहीं माँ बाप का नाम ले रहे हो ना तो श्री लगाओ उनके आगे, क्योंकि श्री का मतलब बहुत ही श्रेष्ठ होता है। वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। ये अलग अलग गुण बताए गए हैं कि वाणी का गुण, हाँ, और स्मृति स्मरण शक्ति का गुण, बुद्धि का गुण, दृढ़ता का गुण, ये सब वाक, स्मृति, मेघा, धृति इनके मीनिंग है। तो ये क्षमा, धैर्य, ये सब बता रहे हैं ईश्वर हमें। तो देखिए, अब मैं आपको स्मृति स्मरण शक्ति का एक उदाहरण देती हूँ। स्वामी विवेकानंद थे ना, एक चीज़ पढ़कर ही, एक बार बुक में पढ़कर ही उसे याद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि मैंने अपनी सारी मेंटल पावर और फिजिकल पावर को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया है। राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग उनकी फिर स्मरण शक्ति हो गई। राइट। तो सारी जो पढ़ाई की जो शक्तियाँ हैं उसमें से स्मरण शक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा है वो फर्स्ट आ जाता है और बोलता है मैं तो 1 घंटे ही पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। और कुछ लोग बच्चे लगे ही रहते हैं। फिर मेघा बुद्धि हूँ, बुद्धि को इस सबसे स्ट्रॉन्ग बताया गया है। धन, बल और बुद्धि, इन तीनों चीज़ों में से किसको स्ट्रॉन्ग बताया गया है? बुद्धि को। तो ईश्वर बुद्धि ही है, तो वो हो गए। फिर है धृति, मतलब दृढ़ता। इतने उनके उसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ता है। तो मेरा बेटा उठ गया है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।